हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे और सीटेट की दोस्तों तैयारी भी आपकी धुआंधार चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैंने दोस्तों उन टॉप मोस्ट क्वेश्चन को शामिल किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर 10 में से आप 6 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो सीधा सा मतलब है कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तो वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से वाच करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जहां जरूरी होगा फोटो के माध्यम से मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, खिजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट है, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी में आपका एक चैप्टर है तो उसमें दिया गया है, ये पूरा चैप्टर ही है। तो आपका रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह वृक्ष पाया जाता है, मुख्यतः आपका रेगिस्तानी है तो राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट है, इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, सी स्टेटमेंट दोस्तों कह रहा है, यह वृक्ष अपने तने में जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये विशेषता किसकी होती है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने पिछला पौधों से रिलेटेड वीडियो डाला था तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। ये जो विशेषता होती है वो रेगिस्तानी ओक की होती है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसकी जो छाल होती है दोस्तों उसका प्रयोग जो होता है वो दवाओं के बनाने में किया जाता है। और फिर ई स्टेटमेंट है, इस वृक्ष में पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। बहुत सारी पत्तियां होती हैं इसके वृक्ष में और बच्चे क्या करते हैं, इसकी छाया में खेलते हैं और जहाँ ये वृक्ष होता है वहाँ के जानवर इसकी पत्तियों को खाते हैं। तो आपका ई और सी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ए बी और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा आपका खिजड़ी का पेड़। इसमें देखिएगा पत्तियां बहुत सारी हैं और इस छाया में बच्चे खेलते हैं, इन पत्तियों को जानवर खाते हैं। ठीक है, ये आपका खिजड़ी का वृक्ष है और ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान यानी राजस्थान में पाया जाता है। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये स्टेटमेंट कह रहा है, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। स्टेटमेंट फर्स्ट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट बी कह रहा है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। मैंने अभी बताया कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब थर्ड स्टेटमेंट सी स्टेटमेंट है, इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। ये बात बिल्कुल सही है। और जब भी स्थानीय लोगों को दोस्तों ज़रूरत पड़ती है, पानी की कमी हो जाती है, तो एक पतला सा पाइप इस वृक्ष के तने में डाल लेते हैं और पानी निकाल लेते हैं। तो सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। डी स्टेटमेंट कह रहा है, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक नीचे जमीन में जाती हैं जब तक जल तक ना पहुँच जाए। यानी दोस्तों अगर ये वृक्ष है तो इसकी जितनी ऊंचाई होगी उससे 30 गुना नीचे तक इसकी जड़ें फैल जाएंगी जब तक कि ग्राउंड वाटर तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट कौन से राइट हो गए, ए और आपका सी और डी। ए सी डी राइट हो गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सी डी। ठीक है, बढ़ेंगे, अगला देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। जल थीम से संबंधित जो सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे हैं उनको सबसे प्रभावित ढंग से किस ढंग से सीखा जा सकता है। ए कह रहा है, ए स्टेटमेंट है भूमिका निर्वाह द्वारा। ठीक है, ए आपका स्टेटमेंट भूमिका निर्वाह द्वारा यानी रोल अगर किसी को प्ले कराया जाए, रोल प्ले के द्वारा हम चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। फिर बी कह रहा है, स्टेटमेंट विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, यानी विद्यार्थियों के बीच अगर संवाद हो तो चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। और सी स्टेटमेंट है क्षेत्र भ्रमण द्वारा। यानी दोस्तों सबसे जो बेहतरीन सीखने का तरीका है ईवीएस में वो आपका क्षेत्र भ्रमण द्वारा, यानी किसी भी चीज़ों को हम देखने के लिए जाते हैं, जैसे चिड़ियाघर में गए, बहुत सारी चीज़ों को देखा तो बच्चे क्या कहते हैं कि ये आपका, जैसे किसी जानवर को देखा तो उन्होंने कहा हाँ मैम इसकी खाल, या सर इसकी खाल कैसी है और इसका आकार कैसा है। इन सारी चीज़ों को क्षेत्र भ्रमण के द्वारा ही सीखा जा सकता है। तो
आपका अगला क्या है स्टेटमेंट कह रहा प्रदर्शन और गृह कार्य। गृह कार्य आपका क्या हो जाएगा, बेकार की बात हो जाएगी। प्रदर्शन तो सही है लेकिन गृह कार्य आपका गलत हो जाएगा, तो डी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ए बी और सी, ए बी सी आपका पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ईवीएस में दोस्तों 6 थीम होती हैं, इन थीम को भी देख लेंगे, कई बार पूछा जाता है। 6 थीम होती है, तो आपका पहली थीम फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर आपका फूड। इन्हें याद करने का तरीका है दोस्तों, परिवार और दोस्त होंगे तो आप क्या करेंगे, खाना आपकी ज़रूरत होगी, खाना खाएंगे तो पानी भी पिएंगे, ठीक है। अब खाना पानी होगा तो एक आवास भी होना चाहिए, शेल्टर, रहने की जगह। अब रहने की जगह हो गई तो आप यात्रा पर जाएंगे घूमने के लिए, ट्रैवल, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा, थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। ये 6 थीम हो गई और आपकी 4 उप थीम होती हैं। उप थीम होती है वो आपकी फूड की पूछी नहीं जाती, फैमिली एंड फ्रेंड्स की पूछी जाती है। तो उप थीम दोस्तों कौन सी होती है, आपका इसी में दिया गया है, रिलेशनशिप, ठीक है। और फिर दूसरा वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स, ये सारी हम थीम लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर चैनल को दोस्तों आप नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। 9 बजे आपको रोज क्लास मिलती है रात में, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। ए आपका ऑप्शन कह रहा है सींगों के लिए, तो सींगों के लिए दोस्तों कौन मारा जाता है, एक सींगी गैंडा मारा जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो सींगों के लिए गैंडे को मारा जाता है। त्वचा के लिए दोस्तों मगरमच्छ को मारा जाता है, किसके लिए, त्वचा के लिए। इसकी त्वचा से फिर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती, चमड़े की, तो त्वचा के लिए मगरमच्छ को मारा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खुशबू के लिए दोस्तों कस्तूरी मृग को मारा जाता है, ये बात याद रखिएगा, किसे, कस्तूरी मृग को खुशबू के लिए मारा जाता है, क्योंकि एक खुशबू वाली चीज़ होती है कस्तूरी मृग के शरीर में, तो उसे मार कर ही निकाला जा सकता है। दांतों के लिए हाथी को मारा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 राज्यों का ऐसा समूह आपको बताना है जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, वे कौन से हो सकते हैं। 3 आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैप में हम चीज़ों को समझेंगे अच्छे से। किसके किनारे, आपसे अरब सागर के किनारे पूछ रहा है, तो देखेंगे मैप को दोस्तों, ये आपका मैप है, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर आपका अरेबियन सी इधर है। इधर के आपके कौन कौन से हैं स्टेट जो है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ठीक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और आपका केरल हो गया, ठीक है। केरल, महाराष्ट्र और आपका गुजरात वगैरह जो है वो देखिएगा अरब सागर के किनारे हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 यानी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है, इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में आपको बतानी है। तो हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और निकालना है आपको स्पीड, तो डिस्टेंस आपको 2268 दी गई है और टाइम है 42 घंटे, और ये आपका अगर आप डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। अब इसे चेंज करना 5/18 से गुणा करना होता है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटे को ऊपर रखा जाता है और बड़े को नीचे रखा जाता है। अब काटिएगा, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सते 21, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 छक 18। अब देखते हैं 2 से काटते हैं, 2 सती 14 आपका हो गया, और 2 3 6 और 1 बचा, 2 सती 14, 2 8 16। 7 से देखते हैं काट के, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 54, 18 3 आपका 54, 3 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 पचे 15 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर छोटे में दोस्तों चेंज करना है तो छोटा ऊपर रहेगा, यानी 5 ऊपर रहेगा, और अगर बड़े में बदलना, छोटे से बड़े में, यानी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में, तो बड़ा ऊपर रहेगा, 18 ऊपर रहेगा और 5 नीचे रहेगा। क्लियर है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस जो है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों की सहायता करती है, किसमें,
पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में दोस्तों जहां पर याद करने का आ जाएगा, शब्द याद करना होगा, वो निगेटिव वर्ड होता है, तो ये याद करना क्या हो जाएगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अगला है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या। व्याख्या भी आपका क्या है दोस्तों, निगेटिव वर्ड है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, यही वाला आपका जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, पश्मीना ऊन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? ए है आपका भेड़, बी ऊंट, सी बकरी, डी खरगोश। तो पश्मीना ऊल जो है यानी पश्मीना ऊन जो है वो दोस्तों चांगपा जनजाति रहती है। कहाँ? चांगपा जनजाति रहती है आपके लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में चांगपा जनजाति है। वो लोग एक बकरी पालते हैं और उस बकरी से दोस्तों, वो बकरी ज़मीन से लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहती है और जब जाड़ा आता है तो उसके शरीर पर रोए निकल आते, बाल निकल आते हैं ठंड से उसको बचाने के लिए। फिर वो जब गर्मी आती है तो बाल झड़ जाते हैं और उनसे क्या होता है, पश्मीना ऊन बनाई जाती है। और पश्मीना ऊन जो होती है वो दोस्तों इतनी पतली होती है कि हम लोगों का यानी इंसानों का एक बाल जो है उसमें पश्मीना ऊन के 6 बाल होंगे। पश्मीना जो ऊन होती है, जो रोए बाल होते हैं वो 6 होंगे, यानी हमारा एक बाल और उसका 6 बाल। तो इतनी पतली होती, इसलिए इसे मशीनों के द्वारा इससे जो स्वेटर वगैरह बनाए जाते हैं वो नहीं बुने जाते। और एक स्वेटर लगभग 6 सामान्य स्वेटरों, सामान्य गर्म स्वेटरों के बराबर होता। पश्मीना ऊन का एक स्वेटर जो होगा वो नॉर्मल 6 स्वेटर के बराबर होगा, यानी एक अगर पश्मीना ऊन का पहन लिया तो 6 पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपकी पश्मीना बकरी है, पश्मीना गोट है, इसके इन बालों से क्या बनाया जाता है दोस्तों, पश्मीना ऊन बनाई जाती है। बढ़ेंगे अगला देखेंगे क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह जानवर कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? लंगूर, स्लॉथ, कुत्ता या चीता? तो दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे क्वेश्चन है आपके सामने और अब आपके 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, एक क्वेश्चन बचा है। आपने देखा होगा सारे धुआंधार क्वेश्चन थे, अपनी तैयारी परखी होगी। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? मलेरिया, निमोनिया, डेंगू या चिकनगुनिया? तो मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया है। और आपका न्यूमोनिया जो है वो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। सी कह रहा है डेंगू, डेंगू भी मच्छर से फैलता है और चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलता है, यानी ए, सी और डी सही हो जाएंगे। ए, सी, डी यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों ईवीएस के शानदार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। मिलेंगे कल फिर रात 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।